अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गुज़िश्ता दिनों आपने देखा है और ख़ुसूसी तौर पे कल के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो उसमें वो बेड्स जो कि कोरोना के मरीज़ों के लिए रखे गए थे वो भी डेंगू के मरीज़ों से भर गए हैं। और दूसरा ये बताया गया है कि 88% इनमें वो मरीज़ हैं जो इससे पहले भी डेंगू का शिकार हो चुके हैं एक बार, यानी इस सीज़न से पहले। तो क्या वो वजह बनी है? क्या ये जो एक इतनी ज़्यादा अब लोग सीरियस भी हैं डेंगू होने के बाद, उनकी हालत काफ़ी ख़राब भी है, क्या इस तबाही से बचा जा सकता था या नहीं बचा जा सकता था? और दूसरा, इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि वो जो फ्रांस के एक रिसर्चर्स थे, जो एक फिजिस्ट हैं, एक बुज़ुर्ग, जिन्होंने ये कहा था कि वो लोग जिनको कोरोना की वैक्सीन लगेगी तो वो 2 साल के अंदर अंदर उनको प्रॉब्लम बन जाएगा या फिर उनकी अमवात ज़्यादा होंगी। तो उस वक्त भी जो मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने बताया था कि इस तरह का एक जो अमल है वो डेंगू में तो होता है, लेकिन कोरोना में अभी तक हमें कोई उसकी निशानात नहीं मिले हैं। तो वो बुज़ुर्ग जो बात कर रहे थे वो कैसे सच साबित हो रही है डेंगू के सिलसिले में, क्योंकि जो डेंगू वायरस है पाकिस्तान बदकिस्मती से हाइपर इंडेमिक एरियाज़ में आता है। हाइपर इंडेमिक एरिया वो होता है कि जहाँ पे जो डेंगू वायरस की चारों अक़साम पाई जाती हैं। पाकिस्तान में डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3 और डेंगू 4 ये सारे मौजूद हैं। और जो बदकिस्मती की बात होती है कि किसी को अगर पहले डेंगू हो चुका हो, बाकी बीमारियों में अमूमी तौर पे हम ये समझते हैं कि जब कोई एक बीमारी इस तरह की इन्फेक्शन हो जाती है किसी को तो उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बनती हैं और वो एंटीबॉडीज़ जो मुस्तकबिल में आने वाला वही बीमारी का हमला है उससे इंसान को बचाती हैं। लेकिन डेंगू के सिलसिले में एक अलहदा से काम होता है जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हेंसमेंट। इसका मैं पहले भी कोरोना के बातें करते हुए या इस तरह के बातों का जवाब देते हुए मैं जिक्र कर चुका हूं कि एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हेंसमेंट क्या होता है। एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हेंसमेंट ये चीज़ है कि जब किसी शख्स में, अगर हम यहाँ पे अभी हम डेंगू के तनाजुर में बात कर रहे हैं या उसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो जब किसी शख्स के सेहतयाब होने के बाद उसकी एंटीबॉडीज़ बनी होती हैं एक स्ट्रेन से, तो अगली स्ट्रेन या अगली जो डेंगू की किस्म है जब वो उस शख्स को बीमार करती है, तो कैसे बीमार करती है कि ये जो मच्छर होता है एडीज़ एजिप्टाई, जो इस वक्त पाकिस्तान के जो 3 सूबे हैं जिसमें सिंध शामिल है, पंजाब शामिल है और खैबर पख्तूनख्वा शामिल है, उसके अक्सर शहरों में है बहुत ज़्यादा। वो क्यों है उसकी मैं वजह आपको बता दूंगा कि हम बच सकते थे इस पूरे मसले से, लेकिन क्यों नहीं बच सके। तो जब वो मच्छर काटता है तो उसके फौरी बाद ये आप निशान देख रहे हैं, ये निशान बनता है, इसमें रेडनेस होती है और इसमें उभार पैदा हो जाता है, यानी स्वेलिंग हो जाती है एक हिस्से की। तो यहाँ से मच्छर ने खून लिया है और मच्छर ने आपके अंदर अपना जो सलाइवा होता है या थूक होता है वो इंजेक्ट किया है। तो उसके अंदर होता है डेंगू की ये जो पैरासाइट है, ये वायरस है, वो मौजूद होता है। फ़र्ज़ करें किसी शख्स को पहले डेंगू हुआ था, वो उससे सेहतयाब हुआ तो उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बनी होती हैं इम्यूनोग्लोबुलिन जी की। लेकिन जो दूसरी दफ़ा किसी और स्ट्रेन से डेंगू मच्छर आपको काटा और उसने वो स्ट्रेन आपके अंदर भेज दी, तो उसके बाद वो एंटीबॉडीज़ जो पहले वाली स्ट्रेन के ख़िलाफ़ बनी हुई थी, ये वायरस जो है जिसकी स्ट्रेन तो मुख्तलिफ है लेकिन है वो डेंगू वायरस, वो इन एंटीबॉडीज़ के अंदर जाके बैठ जाता है। अब हमारा इम्यून सिस्टम ये समझता है और वो सही समझता है कि ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये तो मैंने बनाई हैं, ये तो हमारी पार्टी का हिस्सा है, ये तो हमारे ग्रुप का हिस्सा है, ये तो हमारे काम की चीज़ें, तो वो इनको नहीं छेड़ता। लेकिन इन्हीं एंटीबॉडीज़ के अंदर ये जो डेंगू की दूसरी टाइप है ये बैठती है और वहाँ पे अपने आप को रेप्लिकेट, ये तकसीम दर तकसीम करती है, अपनी तादाद को बढ़ाती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि यही एंटीबॉडीज़ या ये जो सेल्स होते हैं, ये जो हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं जो पुरानी वेरिएंट के ख़िलाफ़ बने थे या स्ट्रेन के ख़िलाफ़ बने थे, इनके अंदर वो इतनी अफजाइश उसकी हो जाती है डेंगू वायरस की कि फिर वो अचानक इनको तोड़ के और बाकी हमारे जिस्म के ऊपर हमलावर होता है और हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर देता है उसको कंट्रोल करने के लिए। इस अमल को हम कहते हैं एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हेंसमेंट मैकेनिज़्म। यही वो चीज़ है जिसको बुनियाद बना के जो फ्रांसीसी डॉक्टर हैं, वो बुज़ुर्ग, उन्होंने ये बात की थी कि वो लोग जिनको वैक्सीन के नतीजे में एंटीबॉडीज़ बनेंगी तो उनके अंदर ये प्रॉब्लम होगा। लेकिन अभी तक इसकी कोई हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आई।
यही वजह है कि इस वक्त जो इतने सीरियस मरीज़ हो गए हैं डेंगू के इन बड़े बड़े शहरों में, तो उसमें 88% से ज़ायद वो लोग हैं जो इससे पहले डेंगू का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि जब उनको दूसरी दफ़ा डेंगू हुआ है तो उनके अंदर यही जो मसला है ये जन्म ले रहा है, जिसकी वजह से उनके सिस्टम के लिए मुमकिन नहीं है इसको कंट्रोल करना। क्योंकि मैं पहले भी आप दोस्तों को बता चुका हूँ कि जो डेंगू की इन्फेक्शन है ये एक वायरल इन्फेक्शन है। अगर किसी को मच्छर ने काटा है, जैसे मैंने ये निशान बताया था, और उसके 4 से 5 दिन या 10 दिन के अंदर अंदर बुखार हो जाता है, जिसम में शदीद दर्द होता है, आंखों के पीछे दर्द होता है, तो उस मर्द या औरत को चाहिए या उस बच्चे को चाहिए कि वो मुकम्मल आराम करें। बुखार और जिस्म में दर्द के लिए पैरासीटामोल की टैबलेट लें, ज़ाहिर अपने डॉक्टर से एक दफ़ा ज़रूर मशवरा करें, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। तो उम्मीद यही होती है कि अगले 7 दिन के अंदर अंदर ये जो वायरस का ज़ोर होता है या ये जो आपके ऊपर बुखार का ज़ोर होता है, जिस्म में दर्द का ज़ोर होता है, तो ये टूट जाता है। तो वैसे तो ये वायरल है और इसमें कोई रोल नहीं है एंटीबायोटिक का, तो इसलिए अगर आप एक सादा तरीके से इलाज करेंगे अपना, या आपका डॉक्टर भी इलाज करेगा सादे तरीके से, तो चांसेस यही हैं कि आप इससे निकल आएंगे। लेकिन अगर आपको ज़िंदगी में सेकंड टाइम ये हो रहा है तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। कैसे बच सकते थे? असल में डेंगू की जो इन्फेक्शन होती है इसकी 2-3 ख़ास खसूसियात हैं। ये पिछले 100 साल में पूरी दुनिया में बढ़ी है, कम नहीं हुई। अभी 40 से 50% जो दुनिया की आबादी है वो इसका शिकार हो सकती है किसी भी वक्त। कैसे शिकार हो सकती है और कैसे बच सकते हैं कि अगर हुकूमतें, जैसे हर 3 से 5 साल के बाद इसकी बड़ी वेव आती है, तो इससे पहले हमेशा ये होता रहा था कि अगर आप मच्छर को कंट्रोल कर लेते हैं, और मच्छर को भी उस स्टेज पे कंट्रोल कर लेते हैं जब वो लार्वा की हालत में है, क्योंकि वो पानी जो खड़ा हुआ और जो साफ़ पानी है, स्टेगनेंट क्लीन वाटर, तो उसके अंदर ये जो मच्छर है ये अंडे देता है, और वो जो अंडे हैं फिर लार्वा में तब्दील होते हैं, और वो लार्वा जो है उससे मच्छर बनता है। इस पूरे अमल में 8 दिन लगते हैं। अगर इस स्टेज पे घरों में खड़े हुए पानी के ऊपर स्प्रे किया जाए या उसका ख्याल रखा जाए कि वो चीज़, वो पानी वहाँ पे खड़ा ना हो, तो ये मच्छर की अफजाइश हो नहीं सकती। क्योंकि अगर एक दफ़ा मच्छर बन गया है तो वो कम से कम 1 महीने की उसकी ज़िंदगी होती है। फिर वो मच्छर जिधर भी जाएगा उसकी चांसेस यही हैं कि वो लोगों को जब अपने फीड के लिए बाइट करेगा तो वो उसके अंदर अगर ये वायरस है तो वो वायरस देगा लोगों को, या फिर वहाँ से ले लेगा अगर डेंगू के मरीज़ को काटेगा, और उसके बाद दूसरे लोगों में इसको मुंतकिल कर देगा। तो पहले क्योंकि हर साल जो लार्वे की स्टेज पे बहुत ज़्यादा हुकूमत एक्शन में आती थी और वो इसको कंट्रोल कर लेती थी, लेकिन अब की दफ़ा हमने ऐसा कुछ नहीं देखा पिछले 2 से 3 सालों में। तो वो अब जो नतीजा है हमें भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जब लार्वे की स्टेज पे ये कंट्रोल नहीं हुआ तो अब हमारे सामने हर तरफ मच्छर हैं, और उनमें मलेरिया का मच्छर भी है और ख़ास तौर पे डेंगू का मच्छर बहुत ज़्यादा है। अभी भी पार्क्स में, अगर ये आप देख रहे हैं वीडियो के, इसमें लोग, जो हुकूमत है वो कोशिश कर रही है कि जो बड़े पार्क्स हैं वहाँ पे स्प्रे किया जाए, लेकिन शायद ये बहुत कम है, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं टू लिटिल टू लेट, कि बहुत देर हो चुकी है। तो अभी हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम अपने अपने घरों की हद तक, क्योंकि जब तक हमारे माहौल का जो दर्जा हरारत है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं आ जाता, जिसके बाद इस मच्छर की अफजाइश रुक जाती है, ये मच्छर नहीं फिर रह सकता, तो उस वक्त तक हम खुद ही अपनी हिफाजत करने के ज़िम्मेदार हैं। घरों में हम स्प्रे कर सकते हैं मच्छर का। हम बाहर निकलते हुए पूरी जो स्लीव्स की शर्ट है, पूरी बाजुओं वाली शर्ट है, हम वो पहन सकते हैं। हम कोशिश करें कि वो जो मच्छरों को दूर भगाने वाला लोशन होता है वो लगाएं, लेकिन उसके साथ भी एक प्रॉब्लम है। आज से 1 महीना पहले जब डेंगू का ज़ोर नहीं था तो मैंने खुद जब एक ये लोशन लिया है तो उसकी कीमत जो है, फ़र्ज़ न करें, बल्कि 130 रुपये थी। जो 1 महीने के बाद जब डेंगू का ज़ोर है, मैंने जब दोबारा ये ख़रीदा है तो इसकी जो कीमत है वो 200 रुपये है। जब मैंने उस दुकानदार से बात की, जो कि काफ़ी सलाम दुआ वाला है, तो मैंने उससे पूछा कि आपने 1 महीने में ये 70 रुपये कैसे बढ़ गए? तो उसका ये कहना था कि ये देखें, ये लिखा हुआ है, ये कंपनी की तरफ से 70 रुपये बढ़ाए गए हैं, और कंपनी का ये कहना है कि क्योंकि इस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। जब हालात ये हो जाएं कि मेडिकल की वो चीज़ें जिनकी डिमांड बढ़ जाए तो अचानक ही उनकी इतनी ज़्यादा कीमत बढ़ा दी जाए, तो वहाँ पे आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है अपना ख्याल रखना। लेकिन कम से कम आप इन चीज़ों का अगर ख्याल रखेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप बेहतर रहेंगे। डेंगू में कोशिश करें कि अपने पानी का ख्याल रखें, और जब आपका बुखार उतर जाता है तो उसके बाद अपना CBC का टेस्ट इसलिए करवा लें ताकि आप अपने प्लेटलेट्स पे नज़र रख सकें। अगर आप घबराएंगे
अगर आप उस घबराहट में मुख्तलिफ डॉक्टरों की तरफ एक के बाद दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी जो मैनेजमेंट है डेंगू की वो मिसमैनेजमेंट हो जाएगी। और जब आपकी हालत ख़राब हो जाती है खुदा न खास्ता, तो फिर हॉस्पिटल्स में भी आपकी मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो जाती है। आखिरी बात यह है कि शुरू में पाकिस्तान में जब ये 2008, 2009, 2010 में इसका ज़ोर शुरू हुआ डेंगू का, तो हमें नहीं पता था कि इसको कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि वेस्ट के लोग रिसर्च करते हैं, वहाँ की ये बीमारी नहीं है। ईस्ट के लोग रिसर्च नहीं करते, तो वहाँ पे ये बीमारी थी, तो इस पर कोई ख़ास रिसर्च नहीं हुई थी। लेकिन क्योंकि हमसे पहले, हमारे मुल्क से पहले ये श्रीलंका में बहुत ज़्यादा तबाही मचा चुका था, तो श्रीलंका के डॉक्टर्स पाकिस्तान आते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के डॉक्टर्स को कुछ चीज़ें समझाई कि शुरू के दिनों में आपने इन मरीज़ों को पानी ज़्यादा देना है, लेकिन जब ये मरीज़ सेहतयाब हो जाते हैं तो फिर इनका पानी ना सिर्फ ये कि रोक लेना होता है, लेकिन हॉस्पिटल के जो मरीज़ हैं जिनको ड्रिप्स लग चुकी होती हैं, तो हो सकता है उनको पेशाब आवर दवाई दी जाए वक्ती तौर पे। और ये तरीका है कि जिससे आप इनको बड़े आसानी से इनका आप इलाज कर सकते हैं, और प्लेटलेट पे इस दौरान आपने नज़र रखनी है। तो जिसके बाद से पाकिस्तान में बहुत आसान है डेंगू का इलाज करना। ये कोई बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं। अगर किसी को घर में डेंगू हो गया तो आप कुछ चीज़ों का अगर ये ख्याल रखेंगे तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको ज़्यादा तंग नहीं करेगी। और जहन में रखें कि जब घर में एक डेंगू का मरीज़ है तो उसको एक मच्छर जो है उसको काट के बाकी सब लोगों को ये फैला सकता है, क्योंकि ये हर शख्स पे थोड़ा थोड़ा ब्लड लेता है, ये एक ही से ज़्यादा फीड नहीं लेता। तो इसलिए अगर किसी घर में डेंगू का मरीज़ है तो नेट में उसको रखें, जो वो मच्छर वाला जाल होता है, और उसके अलावा लोशन लगाएं मरीज़ को भी और घर वाले भी, ताकि ये बहुत ज़्यादा एक घर में ना फैल सके। ये थोड़ी अपडेट थी, मज़ीद कुछ हुई तो आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश महफूज रखें।